वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया की मस्जिद में तब्दीली को 3 साल मुकम्मल। इसी मस्जिद की मीनारों की अजमत पर मुबनी नज्म पढ़ने पर तुर्क सदर एर्दोगान को डाला गया था जेल में। डेनमार्क में कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती के बाद आलम इस्लाम में एहतजाज। बगदाद से डेनमार्क का सिफारती अमला बेदखल, OIC ने भी उठाया बड़ा कदम। खाना जंगी की शिकार अफ्रीकी मुल्क सूडान में केनिया के अमन फौज भेजने की तजवीज कर दी गई मुस्तरद। सूडानी फौज के सीनियर कमांडर ने कहा, फौज भेजी गई तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जनूबी हिंद की रियासतों में सैलाब का बढ़ा खतरा। तेलंगाना व कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों की आला क़यादत में मुस्लिम अफसरों की कमी पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, हवस के जाल में फंसने वाले अफसरों से क्या मुसलमानों की तरह पूछा जाएगा सवाल। और मणिपुर मामले पर पीएम मोदी को बयान देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन का हंगामा और मुतालबा शिद्दत से जारी। कांग्रेस, आप और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। ये हेडलाइंस पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया की मस्जिद में तब्दीली को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अदालती फैसले के बाद 24 जुलाई 2020 में ही आया सूफिया को मस्जिद का दर्जा दिया था। मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में सदर एर्दोगान के हमरा हजारों अफराद ने शिरकत की थी, जिनमें बैरून मुल्क और दूर दराज से आए शहरी भी शामिल थे। 86 सालों बाद मस्जिद की रौनकें कल बहाल हुई और यहाँ बाजमात नमाज अदा की गई। इस दिन के मुतालिक एक खास बात यह भी है कि 24 जुलाई 1999 के ही दिन जब तैयब एर्दोगान को आया सूफिया के मीनारों की अजमत पर मुबनी एक नज्म पढ़ने पर सजा के बाद कैद किया गया था और जब वो जेल से रिहा हुए थे। कल का यानी 24 जुलाई 2020 ही का वो दिन था जब आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल कर दिया गया। आया सूफिया को मुसलमानों की अजीम फतह की अलामत समझा जाता है, जहां सुल्तान फातिह महमद ने इस्तांबुल फतह करने के बाद जुमा की नमाज अदा की थी और इसे मस्जिद का दर्जा दिया था। साल 1935 में सेकुलर निज़ाम हुकूमत के राइज होने के बाद आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। इराक ने डेनमार्क में अपने सिफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती के वाक़यात की मजम्मत की है, जबकि कोपेनहेगन में इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप डांस के पेट्रियाटर ने एक मरतबा फिर कुरान मजीद की तौहीन का मुजाहरा किया था। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप ने कल पीर के रोज़ एक वीडियो पोस्ट की। इसमें एक शख्स मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती कर रहा था और उसे जलाता रहा और इराक़ी परचम को भी कुचलता हुआ वो नजर आया। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में जुमा और हालिया हफ्तों में होने वाले इस तरह के वाक़यात के बाद ये ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है। दूसरी जानिब OIC ने भी बड़ा कदम उठाते हुए डेनमार्क के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। इजरायली पुलिस का कहना है कि मुल्क के सेंट्रल इलाके में एक कार ने मुजाहिरीन के हुजूम को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मुकामी मीडिया ने इस वाक़े की फुटेज नशर की है। इसके मुताबिक मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क बंद कर रखी थी। इस दौरान में एक कार छोटे से हुजूम पर चढ़ दौड़ी और फिर कार ड्राइवर इसको भगा कर ले गया। पुलिस का कहना है कि वो इस कार की तलाश में है जो मुतादिद अफराद से टकराने के बाद वहां से गायब हो गई थी।
लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने इसराइली पार्लियामेंट मुतनाज़ इस्लाहाती बिल जहां मंजूर कर लिया गया है, इस पर कहा कि आज सियोनी हुकूमत की तारीख का बदतरीन दिन रकम हुआ है और आज का यही इत्तेफाक इस बात का सबब बनेगा कि यह हुकूमत अपने जवाल व तबाही की जानिब गामज़न हो जाए। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि यह बावर करा दिया गया था कि सियोनी फौज नाकाबिल शिकस्त है। उसने अरब ममालिक की अफवाज को शिकस्त दी है और मकबूजा इलाकों को आज़ाद नहीं कराया जा सकता, मगर जब 1982 में उसने लेबनान पर चढ़ाई की तो एक गिरोह ऐसा था जो इसकी शिकस्त के इम्कान पर यकीन रखता था और फिर उसने उसे यानी इसराइल को 1985 में शिकस्त दे दी और फिर यह सिलसिला सन 2000 की बड़ी फतह तक जारी रहा। इसी तरह आलम अरब और खुद सियोनी हुकूमत में उसके नाकाबिल शिकस्त होने का तस्वुर अक्सर बदल गया। ईरान ने इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द नेटवर्क की गिरफ्तारी का दावा किया है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान के इंटेलिजेंस वजारत ने कहा है कि उसने 5 सूबों में मजहबी तकरीबात के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले सियोनी दहशतगर्द नेटवर्क के अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इस नेटवर्क से 43 बम भी बरामद कर लिए गए हैं। ईरान की वजारत ने कहा है कि उसने तेहरान, करमान, इस्फहान, कुर्दिस्तान और माज़ंदरान सूबों में एक दहशतगर्द सियोनी तंजीम के अरकान को गिरफ्तार किया है। ईरान की नीम सरकारी मीडिया के मुताबिक एक ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी के ख़वातीन मुलाजमीन को स्कार्फ के बगैर दिखाया गया था। ईरान में ख़वातीन के लिबास में कानूनी तौर पर हेड स्कार्फ लाजमी है। इस इक़दाम से ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क की ख़वातीन पर एक मरतबा फिर इस्लामी लिबास नाफिज करने की एक कोशिश से करार दिया जा रहा है। ये बात अहम है कि कुर्द निसाद ईरानी लड़की महसा अमीनी को गुज़िश्ता बरस मुबैना तौर पर इस्लामी लिबास न पहनने पर ही हिरासत में लिया गया था, जबकि दौरान हिरासत इस लड़की की मौत वाक़ई हो गई थी। इस लड़की की मौत के बाद ही ईरान में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए थे। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया है और इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि 24 जुलाई के सुबह कीव की जानिब से मॉस्को शहर की 2 इमारतों को ड्रोन तैयारों ने निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम इस दहशतगर्दाना हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बाज़ ज़राए ने बताया कि मॉस्को में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खाना जंगी के शिकार अफ्रीकी मुल्क सूडान की फौज के एक सीनियर कमांडर ने पड़ोसी मुल्क कीनिया की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि वो सूडान में 100 से ज़ायद दिनों से जारी खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए अमन फौजी दस्ते भेज रहा है। सूडानी फौज के सीनियर ओहदेदार कीनिया की तरफ से अमन फौजी दस्तों को भेजने की तजवीज़ को अक्सर मुस्तरद करते हुए इसके संगीन नताइज पर खबरदार किया गया है। उनका कहना था कि अगर कीनिया की तरफ से सूडान में फौजी भेजे गए तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। चीन में स्कूल के जिम्नाजियम की छत गिरने से नेटबॉल की 11 खिलाड़ी हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक छत गिरने के वक्त स्कूल की खवातीन नेटबॉल टीम की खिलाड़ी जिम में प्रैक्टिस कर रही थीं। छत गिरने से 15 अफराद मलबे तले दब गए थे, जिनमें से 11 की लाशें निकाल ली गई हैं। हुक्काम का कहना है कि हादसे के वक्त जिम में 19 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 4 बच निकलने में कामयाब हो गए। छत पर गैर कानूनी तौर पर बड़ी तादाद में भारी सामान रखा गया था, जो मुमकिना तौर पर छत के गिरने का सबब बना। इस हादसे की मजीद तहकीकात जारी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मजीद देखते हैं अहम खबरें। हिंदुस्तान भर में बारिश की वजह से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दरमियान महकमा मौसमियात की पेशगोई ने मजीद टेंशन बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मंगल 25 जुलाई से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में मामूली बारिश का इम्कान है, तो वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश के इम्कान को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो तेलंगाना में भी स्कूल की टाइमिंग में तब्दीली करने के सरकारी अहकामात जारी किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के लिए 25, 26 और 27 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। 25 जुलाई को तेलंगाना के मशरक़ी अजला में शदीद से शदीद बारिश होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों की आला क़यादत में मुस्लिम अफसरों की कमी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि मुल्क के लिए जासूसी करते हुए कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्या मुसलमानों की तरह उनसे भी सवाल किया जाएगा। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान की जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के दरमियान किसे चुना जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि पता नहीं कितने लोग मुल्क की सिक्योरिटी का सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI खवातीन के फेक अकाउंट बनाकर उन्हें फंसा लिया जाता है। मजहब की बात तो दूर, क्या कोई उन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और मुल्क के दरमियान किसे चुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एशियन एज की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई भी सीनियर IPS अहम ओहदे पर नहीं है। कांग्रेस की खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए मणिपुर की खवातीन को बरहना घुमाने के वाक़े के ज़िमन में दिल्ली के निर्भया वाक़े को याद किया और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत और अब की बीजेपी हुकूमत के कामों को सामने रखा। ये देश बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। UPA की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे, सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और UPA की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। मणिपुर को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा जारी है। कल पीर को भी लोकसभा में ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन पार्टियों के अरकान मणिपुर के मौजूदा हालात को लेकर PM मोदी से जवाब देने का मुतालबा करते रहे। आज भी शदीद हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे दोपहर तक मुलतवी कर दी गई। जराये के मुताबिक मोदी सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं है कि अपोजिशन अपने इस मुतालबे, जिसमें वो मणिपुर तशद्दुद पर PM मोदी को पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा कर रही हैं, उससे पीछे हटेंगे।
शिवसेना एमपी संजय राउत ने संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन से सस्पेंड करने पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़े होना होगा। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है और हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, मोदी जी ने बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, वो मोदी जी का नया इतिहास है। लेकिन क्या सचमुच ये नई नई इमारतें बनाकर आप लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहे हो? अगर आप लोकतंत्र के लिए इस प्रकार से नई संसद भवन बनाते क्या प्रधानमंत्री बन गए हो? तो आज मणिपुर के बारे में राज्यसभा में जो हुआ है उससे मैं हंगामा नहीं कहता हूँ। संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया, सस्पेंड किया, ये लोकतंत्र की या संसद के कौन से कानून में बैठा है? हमारा सवाल क्या था कि जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं की नेकेड परेड, हिंसाचार लगभग 3 महीने से चल रहा है और प्रधानमंत्री या पूरी सरकार उसके ऊपर मौन व्रत बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री ने चुप्पी कब तोड़ी? जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने एक टिप्पणी की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर बात की, वो भी सदन के बाहर, जब सदन चल रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सदन में मणिपुर के ऊपर चर्चा हो और ये चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सुने और उसके ऊपर उनकी राय दे, वो आए, सुने हमारी बात, अगर ये अपेक्षा यहाँ का अपोजिशन करता है तो उसमें गलत क्या है? हमने लगभग 25 साल इस सदन में निकाले हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। संजय सिंह एक पत्रकार भी रहे, एक खुद की अपनी सोच है उनकी। अगर हमारे उपराष्ट्रपति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया उनके सामने जाकर हमारी बात कहे। बेडर होकर, निर्भय होकर संजय सिंह सामने चले गए तो उनको निलंबित कर दिया। लोकतंत्र अगर बचाना है, ये देश को बचाना है और मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा न हो, तो मुझे लगता है हम सभी को निर्भय होकर ये जो एक चल रही है तानाशाही, डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना होगा। चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे और कोई हो, हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, देश को बचाएंगे। संजय सिंह का निलंबन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटा बज रही है। इसलिए हम सभी संजय सिंह की इस लड़ाई में उनके साथ है और रहेंगे। सबको एक ही मंत्र हमको देना है, भाई ये मौका है कि डरो मत और लड़ो। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने शिंदे को सिर्फ इस्तेमाल किया है और वो आने वाले दिनों में उनको सीएम के ओहदे से हटा देगी। प्रियंका ने मणिपुर को लेकर भी पीएम मोदी को घेरा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी को रियासत में हो रहे वायलेंस के वाकयात पर पार्लियामेंट के अंदर आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में जब से इंडिया अलायंस बना है, मोदी हुकूमत और बीजेपी के अंदर बेचैनी है। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो वेल के अंदर उनके अरकान हमेशा जाते थे, लेकिन उन्होंने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। मणिपुर तशद्दुद के दौरान खवातीन के साथ हुई दरिंदगी को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि इस वाकये से दिल दहल गया है। पीएम मोदी को मन की बात की जगह मणिपुर की बात करनी चाहिए। मोदी सरकार को इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए। सारे एमपी मणिपुर पर बहस को लेकर संजीदा हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने आगे कहा कि मिजोरम में भी तशद्दुद का वाक़या हुआ है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। राघव चड्ढा ने मणिपुर में सदर राज नाफिज करने का भी मुतालबा किया है।
बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सूफिया की मस्जिद में तब्दीली को 3 साल मुकम्मल। इसी मस्जिद के मीनारों की अजमत पर मुबनी नज्म पढ़ने पर तुर्क सदर एर्दोगान को डाला गया था जेल में। डेनमार्क में कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती के बाद आलम इस्लाम में एहतजाज। बगदाद से डेनमार्क का सिफारती अमला बेदखल, OIC ने भी उठाया बड़ा कदम। खाना जंगी की शिकार अफ्रीकी मुल्क सूडान में केन्या के अमन फौज भेजने की तजवीज कर दी गई मुस्तरद। सूडानी फौज के सीनियर कमांडर ने कहा, फौज भेजी गई तो इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जनूबी हिंद की रियासतों में सैलाब का बढ़ा खतरा। तेलंगाना व कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी। दारुल हुकूमत दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों की आला क़यादत में मुस्लिम अफसरों की कमी पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, हवस के जाल में फंसने वाले अफसरों से क्या मुसलमानों की तरह पूछा जाएगा सवाल। और मणिपुर मामले पर PM मोदी को बयान देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन का हंगामा और मुतालबा शिद्दत से जारी। कांग्रेस, आप और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या WhatsApp पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।